अगली बड़ी खबर, देश में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और इन सब के बीच ही अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 3 राज्यों में पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन से जुड़ी हुई ये खबर है। इसमें यूपी, राजस्थान समेत 3 राज्य हैं जहां पर रेड डाली गई। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद इनके पास से जब्त किया गया है। राजस्थान, यूपी, जहां एसटीएफ की कई जगहों पर जाकर दबिश की जो कार्रवाई है वो हुई है। एसटीएफ की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची और एसटीएफ की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश दी है। 3 राज्यों में पुलिस ने ये ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर किया है। एसटीएफ की टीम 3 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में पहुंची और अलग अलग ठिकानों से 14 आतंकी पकड़े गए हैं। अलकायदा के ये 14 आतंकी हैं। बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में तो रह रहकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इनका पनपना, इनकी संख्या बढ़ना या फिर इनका मिलना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। 14 आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए जो कि पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। देश में आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर एसटीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। यूपी, राजस्थान समेत 3 राज्य ऐसे जहां पर रेड डाली गई है। राजस्थान से इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनु जी, अलकायदा के 14 आतंकी कुल पकड़े गए हैं। राजस्थान में कहां-कहां ये छापेमारी हुई और कितने आतंकी राजस्थान में मिले? देखिए रचना, राजस्थान से एक बड़ी खबर है। अलवर के भिवाड़ी में चौपान की थाना इलाका है, वहां पर ये रेड की कार्रवाई की गई थी। वहां पर 6 लोगों को पकड़ा गया है जिनके संबंध अलकायदा से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने की। ये बात का अभी तक खुलासा हो चुका है। बाकी और कोई जानकारी अभी पुलिस और एसटीएफ ने शेयर नहीं की है। लेकिन बड़ी खबर है, राजस्थान जैसे इस इलाके के अंदर पहली बार इतनी बड़ी हुई है कि 6 आतंकी जो जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं अलकायदा से, उसमें ट्रेनिंग लेने वाले यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान पुलिस के लिए भी बड़ी एक चुनौती है और एसटीएफ के लिए भी। और यहाँ से पूरे 3 राज्यों के अंदर पूरा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके अंदर सूचना जिस तरह मिल रही है 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इनके संबंध और यहाँ पर स्थानीय लोगों से किनके साथ में थे, किन लोगों से जुड़े हुए थे, कब से यहाँ से रह रहे थे। पुलिस के जो आईजी हैं अलवर के, वो खुद उस थाना इलाके के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर, और उनसे पूछताछ सुबह यहाँ पर हुई है 1 घंटे की। उसके बाद में दिल्ली पुलिस जो है, एसटीएफ, वो उनको लेकर के गई है यहाँ से। जी रचना, आप कह रहे हैं कि एसटीएफ की टीम जगह जगह पहुंची, रेड डाली गई है और अब यहां से जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्हें आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन मनु जी, ये बड़े हैरान करने वाली बात है, अलकायदा जैसे संगठन से जुड़े हुए ये आतंकी, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि आगे इनकी प्लानिंग क्या थी? और क्या ये जो अलग अलग जगह से 14 आतंकी पकड़े गए हैं, क्या ये संख्या सिर्फ इतनी रहने वाली है या फिर इनके कुछ और साथी पकड़े जाएंगे? रचना, जो जानकारी मिली है उसमें इश्तियाक नाम का एक इंजीनियर है जो रांची का रहने वाला है। उसने सारा मॉड्यूल तैयार किया था, किस तरीके से जो एक नया अलकायदा से जुड़ा हुआ एक ट्रेनिंग देने का जो एक इनका मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम करता है इश्तियाक। और उसने सारी प्लानिंग करी थी, उसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे। तो रांची से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसी की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अभी तक 15 लोगों को लिया गया है। इनके आगे की क्या प्लानिंग थी अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन पूछताछ के बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले थे भारत के अंदर, किस तरह का आतंक फैलाना चाह रहे थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, ये सब इसके बाद में खुलासा होगा। लेकिन इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद में ही एसटीएफ ने इन सबको जो है उठाया है। जी, ये हैरान करने वाली खबर है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, यूपी, राजस्थान समेत 3 ऐसे राज्य जहां पर अलकायदा के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी जो कि पकड़े गए हैं। अब ऐसे में जब मौके की फिराक में ये आतंकी रहते हैं ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके या फिर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, इस वक्त पर देश में आतंक पर ये प्रचंड प्रहार के तौर पर कदम सामने आ रहा है, जहां पर अलकायदा के 14 आतंकी अलग अलग राज्यों से पकड़े गए हैं। राजस्थान से मनु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जाहिर सी बात है इन आतंकियों की प्लानिंग रही होगी आगे लोगों में दहशत पैदा करने की या फिर किसी भी तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की। मनु जी, बिल्कुल रचना, सही कह रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, लेकिन एक शांत प्रदेश के अंदर इस तरह की जब एंट्री होती है तो एक बड़ा उसको माना जा रहा है। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस तरह के जो आतंकवादी, उनके संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग अगर राजस्थान में एंटर हो रहे हैं
तो कोई ना कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते थे। इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और इनकी प्लानिंग भी रही होगी। अलकायदा से जुड़े हुए इनके तार हैं, तो कहीं न कहीं इनके बड़े संगठन से तार जुड़े हुए आतंकी से, तो इनके पास में हथियारों की कितनी बरामदगी हुई है, ये तो पूछताछ के बाद में और जब पुलिस खुलासा करेगी, एसटीएफ खुलासा करेगी, उसके बाद में होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजस्थान के अंदर इस तरह से 6 आतंकियों के जिनके तार जुड़े हुए हैं, उनको संदिग्ध माना जा रहा है कि वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे उनके साथ में, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और जो इश्तियाक से जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के अनुसार, वो ये है कि उसने एक जिम्मा संभाला हुआ था कि जो आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देने का काम होता है, उनको अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाए। उसके अंदर भिवाड़ी को चुना गया। सबसे बड़ी बात है, ये जो अलवर का जो इलाका है, ये खास तौर से नूह और जो मेवात क्षेत्र है, उनसे जुड़ा हुआ है। वहाँ पर इनका नेटवर्क और तैयार किया जा सकता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। वहाँ पर युवाओं को साथ में लेकर के उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जा सकता है। पहले इनको तैयार किया गया हो, आगे चल करके वहाँ से और लड़कों को तैयार किया जाए। इस तरह का इनका नेटवर्क का खुलासा अब होगा। जो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस जो आईजी वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ में क्या निकल करके सामने आता है, उसके बाद सामने आएगा। जी रचना। आप रहिए, आप इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं। अलकायदा के 14 आतंकी जो पकड़े गए हैं, अगर यूपी से भी कोई और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े तो ज़रूर बताइएगा पीसीआर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ पर जिस तरीके से कुछ दिन में गतिविधियों में चेंजेस आए हैं, वहाँ से अगर अलग अलग राज्यों से कुल 14 आतंकी पकड़े गए हैं तो ये बड़ा डेटा है, ये बड़ी संख्या है। मनु जी, राजस्थान से कितनी संख्या आपने बताई? से कुल 6 लोगों को पकड़ा गया है। उसके अलावा 8 जो लोग हैं वो अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर यूपी और झारखंड है। इनका जो अभी तक जो नेक्सस का जो मुखिया नजर आ रहा था, वो इश्तियाक नाम का आदमी है, जो रांची से गिरफ्तार किया गया है। उस रांची से गिरफ्तार इश्तियाक से ही सारी सूचनाएं पुलिस और एसटीएफ ने कलेक्ट की है। उसके आधार पर ही 3 राज्यों के अंदर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें राजस्थान से 6 लोगों को पकड़ा गया। उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। एसटीएफ ने उनको पकड़ा है, राजस्थान पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस भी पूरे राजस्थान के अंदर भी अलर्ट किया गया है। जगह जगह जो है राजस्थान के अंदर भी इसके अलर्टनेस के आदेश जारी कर दिए गए, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है और जिलों में भी हो सकता है। इस बात की पुलिस को ये संभावना नजर आ रही है कि क्योंकि जिस इलाके से इनको पकड़ा गया है भिवाड़ी से, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि न्यू और मेवात का क्षेत्र इससे लगता हुआ है, तो वहां पर ये लोग अपना नेटवर्क जमा सकते हैं। क्या उनसे संबंध थे इनके, इस सारे बात की अभी तक पड़ताल कर रही है पुलिस। जी आप रहिए मेरे साथ में। आप बता रहे हैं कि 6 जो आतंकी है वो राजस्थान से पकड़े गए हैं, और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड हैं वो 2 राज्य जहां से बाकी के आतंकी पकड़े गए हैं। रजाउल्ला भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रजाउल्ला, ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं राजस्थान से, कोई और जानकारी क्या मिल रही है? कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं? अलकायदा से इनके कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल साहब, तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने जो झारखंड तमाम बातें सामने आई थी, राजस्थान के अलावा चाहे यूपी की बात की जाए या फिर जो रांची है वहाँ की बात की जाए, उन तमाम इलाकों के अंदर जो आतंकी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। फिलहाल जो आरोपी 6 आतंकी जो राजस्थान से पकड़े गए हैं, अलवर के, भिवाड़ी के इलाके से, वहां पर अभी तक आतंकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि तमाम आरोपियों को पकड़ने के बाद जो दिल्ली पुलिस की विशेष टीम है वो आरोपियों को अपने साथ लेके गई है। फिलहाल आरोपियों से गुप्त रूप से जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। खास सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से अलग अलग तरह की जो संवेदनशील वस्तुएं हैं, वो भी यहाँ पर आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पर बरामद हुई है। पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से 3 राज्यों की पुलिस ने एक साथ सर्च चलाया, और सर्च चलाने के बाद जो तमाम जानकारी पुलिस के सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से रांची के अंदर इफ्तिखार नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया, और युवक को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से जो तमाम जानकारी सामने आ रही थी, 15 लोगों को पूरे देश से गिरफ्तार किया गया है। और अगर राजस्थान के अलवर की भिवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर चौखान की जो थाना है वहां से तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है वो यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। अधिकारियों का यही कहना है कि जो पूरी कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी देगी। इसके अलावा एक जानकारी जो तमाम दर्शकों तक देना चाहेंगे, रेड अलर्ट पूरे राजस्थान के अंदर जारी कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की जो पहले भी कार्रवाई है उस वहां को अंजाम दिया गया था, तो कहा जा सकता है कि
आज जिस तरीके से अलवर की भिवाड़ी के अंदर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे देश के अंदर 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तक जो टोटल तादाद है उसके अंदर भी इजाफा यहाँ पर होना लाजमी है। फिलहाल 6 लोगों से जो पुलिस है वो पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जी, आपने बताया कि अलर्ट जारी किया गया है, ये अलर्ट किस तरीके का है ये आपसे जानूंगी मैं। मेरे साथ में अजीत भी जुड़ गए हैं, जो कि यूपी को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजीत, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, अलकायदा के 14 आतंकी कुल मिलाकर यूपी, राजस्थान और झारखंड से पकड़े गए हैं। यूपी से कितने आतंकी पकड़े गए हैं, कहां कहां से पकड़े गए हैं, इनके लिंक कहां कहां जुड़े हैं? देखिए बिल्कुल यूपी एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ बस, वो लगातार पिछले कई दिनों से काम कर रहे थे और कहा जा रहा आधा दर्जन से अधिक आतंकी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। और इसको लेकर देखिए अलकायदा के आतंकी हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे और ये 15 अगस्त के पहले से ही इनकी जो रेकी है, इनकी जो सूचना है वो यूपी एसटीएफ को मिल चुकी थी। 3 राज्यों में एक साथ रेड मारा गया है, यूपी, राजस्थान समेत 3 राज्यों में बाकायदा कार्रवाई चल रही है। तो अभी भी ये जो दबिश का सिलसिला किया जा रहा है कश्मीर से लेकर, देखिए आजकल जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकी थ्रेट चल रहा है, लगातार आतंकी अटैक चल रहा है, उसको लेकर ये लगातार यूपी एसटीएफ काम कर रही थी, यूपी एटीएस काम कर रही थी। अब अभी हालांकि जो यूपी एसटीएफ चीफ है अमिताभ बस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन हाँ बड़े पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसको हम जांच कर रहे हैं। इसकी अपडेट भी उत्तर प्रदेश के सीएम और गृह विभाग को भी दी गई है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है, चूंकि 14 आतंकी अलकायदा से जुड़े हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। वो उनके कई सारे जो सामान है, उनके लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन है, उनके पास जो नक्शे कई जगह के बरामद हुए हैं, आतंकी साजिश के जो प्रूफ मिले हैं, तो उसको लेकर यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई करी। और डीजीपी जो प्रशांत कुमार है वो इसको बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं। और अमिताभ बस के बारे में देखिए आप सभी लोग जानते हैं, यूपी एसटीएफ को लेकर उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज है और लगातार इस तरह के खुलासे करते रहते हैं। इसको लेकर 14 जो आतंकी गिरफ्तार किए गए उनसे अभी पूछताछ जारी है। ये इसका खुलासा अभी पुलिस बाद में करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा नेक्सस है। 15 अगस्त के में भी ये लोग धमाके की साजिश रच रहे थे। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये 3 प्लेस उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर लगातार आतंकी थ्रेट की बात की जाती है। तो 15 अगस्त को भी देखिए आईबी का इनपुट था, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई और ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो आप इसको इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई और इसमें किस तरह से कार्रवाई चली। अभी भी यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश के बाहर वो दबिश दे रही है। हालांकि इसको लेकर यानी अजीत, क्या ये संख्या और बढ़ भी सकती है? आप कह रहे हैं अभी भी रेड चल रही है, अभी भी छापेमारी, यानी कि जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हुई होगी, फिर कुछ और लोगों के नाम सामने आए होंगे, वहां पड़ताल चल रही होगी। साथ ही चूंकि 15 अगस्त अभी बीता है, लेकिन फेस्टिवल सीजन ऑन है, त्योहार एक के बाद एक आ रहे हैं, क्या इन त्योहारों पर भी दहशत फैलाने के इरादे से इनकी कोई प्लानिंग थी? देखिए बिल्कुल अभी ये संख्या बढ़ सकती है, ये त्योहारों पर दहशत फैला सकते हैं। अभी जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, इसके बाद दीपावली है, दीपोत्सव का त्योहार आ रहा है, कई राज्यों में चुनाव चल रहा है। तो ये जो इस समय आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं उसको लेकर, इसमें जैसे मोहम्मद हो या चाहे अलकायदा हो या लश्कर-ए-तोयबा हो, चूंकि एक दूसरे का लिंक्स है, क्योंकि पूर्वांचल का बहुत सारा ऐसा एरिया आता है जो नेपाल के रास्ते अफगानिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, कठुआ जाते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर नेपाल के रास्ते ही हिंदुस्तान में आते हैं। बहराइच और लखीमपुर खीरी का जो तराई एरिया है, महाराजगंज के जो तराई एरिया है, आपने देखा होगा कई मदरसों में जो मौलाना बन के शिक्षा पढ़ा रहे थे, इसके पहले उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो जैसे मोहम्मद या अलग अलग सिमी जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। तो अभी ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ा खुलासा, एक तरीके से सफलता मिली है जो है एसटीएफ को। तो उसको लेकर अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, जो लैपटॉप बरामद हो रहे हैं, मोबाइल बरामद हो रहे हैं। अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी हैं, क्या इनके इरादे होंगे, क्या खूंखार ये आतंकी होंगे, क्या इनकी सोच होगी, मंशा होगी, समझा जा सकता है। रजाउल्लाह भी मेरे साथ में है। रजाउल्लाह, क्या ये 3 राज्यों तक सीमित है या राज्यों के बाहर भी ये कनेक्शन हो सकते हैं? और चूंकि राजस्थान तो पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा शेयर करता है, क्या इसलिए भी आसान था राजस्थान में आना, जम जाना, या फिर राजस्थान से पाकिस्तान का कनेक्शन होना? बिल्कुल साफ तौर पर कि जिस तरीके से पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली की जो विशेष ब्रांच है उनकी तरफ से रांची के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रांची से एक इश्तियाक नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने जब इस चीज को कबूला कि राजस्थान हो, चाहे से रांची हो या फिर यूपी हो, इन तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो हमारे एजेंट है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अलकायदा से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो सामने आ रही है। शायद अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के चाहे से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जो इलाके हैं वो राजस्थान के पाकिस्तान की बॉर्डर से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर यहाँ पर ज्यादा संख्या के अंदर। इसके अलावा अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो काफी गंभीर मामला है।
मामला सामने आने के बाद सुबह से जो राजस्थान एटीएस की टीम है वो अलग अलग इलाकों के अंदर जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके अलावा अपनी पूरी एक्टिविटी के साथ नजर आ रही है, क्योंकि एटीएस के खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद राजस्थान को टॉप लेवल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि यहाँ से 14 में से 6 लोगों को गिरफ्तार करना और जो 8 लोग हैं उनको अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करना। तो राजस्थान की इनकी क्या कुछ प्लानिंग रही है, किस तरीके से रही है, क्योंकि जिस तरीके से भिवाड़ी के अंदर जिस इलाके के अंदर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला गया, पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका था, वहां से मुझे बारूद और ऐसे ही जो अन्य चीजें हैं इलाकों वो को भी यहाँ ढूंढते पर हैं, सुटेबल रहते हैं आतंकियों के लिए इस तरह के इलाके। शुक्रिया आपका मोहम्मद रजाउल्ला, अजीत प्रताप सिंह, दोनों का ही ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ यूपी, राजस्थान और झारखंड से खबर जहां पर आतंकियों पर प्रचंड प्रहार हुआ है, 14 आतंकी पकड़े गए हैं। एक दूसरा जो आतंकियों पर प्रहार है वो जम्मू कश्मीर में जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान कह रहा है बदला चाहिए।